दोस्तों, तो आज हम ये बात करेंगे कि अगर आप इंडिया में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या लॉ कंप्लीट कर चुके हैं तो कैसे आप किसी फॉरेन कंट्री जैसे यूएस, यूके या कनाडा में माइग्रेट करके कैसे वहां जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉरेन कंट्री में जाकर प्रैक्टिस करना काफ़ी इंडियन लॉयर्स की ड्रीम है। वहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है। जैसे कि यूएस लीगल मार्केट देखें तो इंडियन लीगल मार्केट से 150 गुना ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है, लॉयर्स ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं और लॉयर्स की रेप्यूटेशन और इज्जत वहाँ ज़्यादा है। तो कैसे हम इंडिया में क्वालिफाई करके किसी विदेश जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए सही स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत स्ट्रैटेजी यूज़ करके नाकामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए किस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि विदेश जाकर चलो एलएलएम कर लें, लेकिन वो एलएलएम कम से कम 50 से 70 लाख रुपए का पड़ जाता है। हर एक के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उतना पैसा फीस में एलएलएम की दे पाएं। दूसरी बात यह है कि यदि आपको 5 लाख से ज़्यादा का लोन लेना है तो बिना बैंक से प्रॉपर्टी गिरवी रखकर आपको वो लोन नहीं मिल सकता है। तो बहुत लोग ये नहीं कर सकते कि अपना घर या ज्वेलरी बैंक को गिरवी दे दें अपनी एलएलएम डिग्री के लिए। तीसरी बात यह है कि फुल स्कॉलरशिप जो है मुश्किल से 1% लोगों को मिलती है, और यदि आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो फुल स्कॉलरशिप मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी 99% लोगों का क्या, जिनको फुल स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। पार्शियल स्कॉलरशिप से आपका 10%, 20%, 30% तक मैक्सिमम कॉस्ट कम होगी, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ डिग्री प्लस बाहर रहने के खर्चे 40 लाख के ऊपर चले ही जाएंगे। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल किया जा सके, जिससे जो लॉयर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो रिलायबल तरीके से फॉरेन जाकर प्रैक्टिस शुरू कर सके। इसका एक तरीका लॉ सीखों ने पिछले 2 सालों में पैंडेमिक के बाद क्रिएट किया है। इस तरीके के 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको फॉरेन कंट्री का जो लीगल काम होता है, वहाँ का कानून प्लस वहाँ का प्रैक्टिकल वर्क आप इंडिया में बैठे बैठे सीख सकते हैं। अब इसका समाधान लॉ सीखों ने निकाला हुआ है। आप हमारी टीम से संपर्क करके जिसको जानकारी चाहिए वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का स्टेप 2 ये होता है कि आप घर बैठे बैठे इंडिया के किसी भी कोने में आप फॉरेन क्लाइंट्स के लिए एज अ पैरालीगल उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग की, जैसे कि अपवर्क, फाइवर, और आप लिंक्डइन के जरिए भी पोटेंशियल क्लाइंट्स या पोटेंशियल लॉयर्स को रीच आउट कर सकते हैं, उनको एज अ पैरालीगल असिस्ट करने के लिए। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका वहां पर नेटवर्क और वहां का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़ जाता है, जिससे बाद में आप कभी भी वहां पर जाएं तो आपको उन क्लाइंट्स के जरिए इंट्रोडक्शंस, रेफरल्स, रिकमेंडेशंस और उन्हीं के जरिए जॉब ऑफर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो घर बैठे बैठे आप रिमोट फ्रीलांस करना शुरू कर सकते हैं, और इस फ्रीलांस वर्क को करते हुए आप जो फॉरेन कंट्री के कानूनों की पढ़ाई कर रहे हो और जो प्रैक्टिकल काम सीख रहे हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद हुआ तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि वहाँ का फॉरेन बार एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। फॉरेन बार एग्जाम की तैयारी नॉर्मली बहुत महंगी होती है, बट लॉ सीखों के जरिए ऐसे ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं जिसके जरिए आप यहीं पर बैठे हुए इंडिया में आप अफोर्डेबल तरीके से यूएस, यूके, कनाडा के बार एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। फॉरेन बार एग्जाम्स के कुछ पार्ट्स को देने के लिए आपको फॉरेन ट्रैवल करने की जरूरत पड़ सकती है, जो बिजनेस वीजा पर संभव है। और अगर आप फ्रीलांस वर्क ऑलरेडी कर रहे हो तो आप उस अर्निंग से कंफर्टेबली आप जाकर फॉरेन बार एग्जाम बाहर विदेश में देकर आ सकते हो। इस समय जब आप फॉरेन कंट्री में हो, आपके पास ये मौका होता है कि बार एग्जाम देने के अलावा आप अपने फॉरेन क्लाइंट्स जिनके साथ आप एज अ पैरालीगल काम कर रहे हो उनके साथ नेटवर्क करें और उनसे नए क्लाइंट्स से मिलने के लिए इंट्रोडक्शंस मांगे और उनसे रिकमेंडेशंस मांगे। तो ये हुए 3 स्टेप्स। जब आप फॉरेन बार एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तब आप सेम लेवल पर आ जाते हो जैसे कि उस देश में कोई लॉ ग्रेजुएट हो जिसने यूएस या यूके या कनाडा में ही लॉ की पढ़ाई की हो और वहाँ का बार एग्जाम क्रैक किया हो। तो उसके बाद आप में और वहाँ के ग्रेजुएट में, वहाँ के लॉ ग्रेजुएट में कोई फर्क नहीं रह जाता। आपके पास ये भी एडवांटेज होता है कि आपने ऑलरेडी कुछ 1 या 2 साल, ये पूरी जर्नी में 2 से 3 साल लगते हैं, तो इस समय आपके पास ये एडवांटेज होता है कि ये 2 से 3 साल के पीरियड में आपने ऑलरेडी फॉरेन कंट्री का काम किया हुआ है,
जो आपको बाकी कंपटीशन के मुकाबले में अलग रखता है, जिससे आपको फायदा होता है। तो जब आप फॉरेन बार एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो, आप अपने चार्जेस जो फ्रीलांस वर्क के होते हैं 5 से 10 गुना बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ जाती है। उसके बाद आप जिस भी देश में जाकर रहना चाहो, आप डिजिटल नोमैड बनना चाहते हो या यूएस, यूके, कनाडा में रहना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। जब आप ये कर पाते हो तब आपके पास नेटवर्किंग के अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं। आप कितने भी बार बिजनेस वीजा पर जा सकते हो, यूएस, यूके या कनाडा, और वहां पर जब आप नेटवर्किंग कर रहे हो, आपके पास ये मौका है कि कोई ना कोई क्लाइंट आपको या तो रेफर कर देगा या जॉब ऑफर दे देगा। जब ये होता है तो आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पाकर उस कंट्री में एज ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस सेटल कर सकते हो। और कुछ कंट्रीज जैसे कनाडा और हर कंट्री में अगर आपको एक बार एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल गया है और वहां पर आप 5 साल 6 साल रह चुके हो, तो आपके पास मौका होता है कि आप एक परमानेंट रेसिडेंसी या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करें। तो ये हुई दोस्तों पूरी स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी में 2 स्टेप्स हैं जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। पहला स्टेप ये है कि आपको फॉरेन एलएलएम करने से आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन बिना 50 लाख खर्च किए हुए वो हो सकता है, तो उसमें आपका फायदा है। इसके लिए लॉ सीखो के पास अब कुछ ऑप्शंस हैं जिससे आप कंफर्टेबली 10 लाख के आसपास के कॉस्ट पे आप अपनी फॉरेन एलएलएम भी कर सकते हैं और इजी ईएमआईज के जरिए उसको फाइनेंस कर सकते हैं। आपको कुछ स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज के जरिए। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी टीम से संपर्क करें। लेकिन इस फॉरेन एलएलएम को करने से आपकी क्रेडिबिलिटी जब आप फ्रीलांस वर्क कर रहे हो या फॉरेन कंट्रीज में नेटवर्किंग कर रहे हो तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने में एक प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। अगर आपकी इंग्लिश रिटन, स्पोकन, लिसनिंग सही नहीं है तो आपको इन मौकों का फायदा उठाने में मुश्किल होगी। आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम नहीं कर पाओगे, उनसे ठीक से ईमेल नहीं लिख पाओगे, बातचीत में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। तो इसके लिए इंग्लिश को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने क्लास 2 या क्लास 10 या किसी और इंग्लिश मीडियम के कोर्स की किताबें लेकर, ग्रामर किताबें लेकर तो नहीं पढ़ाई कर सकते इंग्लिश की। आपको चाहिए एक लॉयर्स के लिए फोकस तरीका जिससे आपकी राइटिंग, लिसनिंग और ओरल कम्युनिकेशन तीनों एक साथ इंप्रूव हो पाए। तो इसको आप 6 महीने से 12 महीने में 0 से एकदम प्रोफेशनल लेवल इंग्लिश पर आप बातचीत और लिखित में कम्युनिकेट कर सकते हो। इन सब स्ट्रैटेजीज के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप हमारी टीम के साथ संपर्क करें और हमें पहुंचने के तरीके डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं। कुछ भी सवाल हो तो अपने कमेंट्स के जरिए हमसे जरूर पूछें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।